वैसे तो मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था। कोई बात नहीं, बैठो। बेटे, तुम राजशेखर जी के साले हो ना? जी हाँ सर। आप सिगरेट पियेंगे? हाँ, नहीं तुम पियो। मंत्री जी के रिकमेंडेशन पे आया है। हाँ, वो तो दिख रहा है ना। धुएं से तकलीफ है? हमारे मुंह पर सिगरेट का धुआं फेंकते हमने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है, जाओ। बाय। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। आर यू मिस्टर भार्गव? यस सर। हमारे देश के पिता कौन है? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, सारे जगत में अहिंसा का प्रतीक। पृथ्वी किसका चक्कर काटती है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। ये बताओ, भूमि की चक्कर काटने की रफ्तार क्या है? 1 घंटे में 50 मील। आज दुनिया में कौन सा फुटबॉल का प्लेयर मशहूर है? बहुचर्चित बेखम। इंजीनियर का काम क्या होता है? बिना किसी स्वार्थ के देश की उन्नति के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाना, योजनाओं को साकार करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सफल बनाना। पहले विश्व युद्ध का कारण कौन है? वो एक डॉक्टर के कारण हुआ, क्योंकि जब पहली बार विश्व युद्ध हुआ तो साइंटिस्टों के इजाद से वहां पर हमले किए गए। युद्ध के बाद जब हर जगह पर महामारी फैल गई तो डॉक्टरों की लापरवाही से बेशुमार लोगों की जानें चली गईं। यहां तक कि उसके बाद जो लोग पैदा हुए वो कई कमियों के साथ पैदा हुए, लेकिन जिन देशों ने हमले किए वो अपने आप में हीरो बन गए। इसीलिए इसके लिए साइंटिस्ट जिम्मेदार हैं। आपके पिताजी कौन है? ये मेरे इस इंटरव्यू से संबंधित सवाल नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी सर। आखिर में एक और सवाल, इस समय मेरे दिल में क्या है तुम बता पाओगे? यही कि मैं इस नौकरी के योग्य नहीं। ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या कहूं? जब मुझसे मुद्दे पर सवाल न पूछकर इधर उधर के सवाल पूछे जाएंगे तो मैं क्या कहूं? मुझे एक बात तो बताइए सर, इंजीनियर की पोस्ट के लिए क्या ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं? गांधी जी के बारे में पूछ रहे हो, पृथ्वी और सूर्य के सवाल पूछ रहे हो, और फिर फुटबॉल कौन खेलता है? क्यों? किसी इंजीनियर की योग्यता क्या इसी से देखी जाती है? मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। आपके हर बात पर भाषण देने वाला मैं कोई नेता नहीं हूँ जो आपके हर सवालों का फट से जवाब दे दूं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डिग्री पाने के बाद हमें धक्के खाने पड़ेंगे। क्यों? इस देश की धरती हमारी माता है। हमारे देश का किसान धरती माँ की पूजा करता है। सर, महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद करवाया, लेकिन गुलामी आज तक नहीं गई है, और ना ही मुझे लगता है कि यह गुलामी खत्म होगी। क्यों पता है? क्योंकि सब लोग लालची बन गए हैं। किसी को पैसों की भूख है तो किसी को अपना रुतबा पाने की। वैसे तो आपने जो सवाल पूछा था मैं उसका जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन अब जवाब देकर जाऊंगा। मेरे पिताजी कौन है यही आपने पूछा ना? He is a liar, he is a cheater। अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के भागने वाला एक बुज़दिल इंसान, और उसी का खून से जन्म पाया है मैंने। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मुझ में उसके संस्कार नहीं हैं। इस देश में आज भी महात्मा गांधी को पूछते हैं, गॉडसे को नहीं पूछते। माँ, रोज सुबह उठकर स्नान करके हमारे साथ विश्वासघात करके भागने वाले इस इंसान की तस्वीर के सामने आंसू क्यों बहाती हो? आज हमारे समाज में जो बेइज्जती होती है इसका कारण यही है। हमें इसने कहीं का नहीं छोड़ा है। इसके बाद भी हमारे घर में इस आदमी की तस्वीर क्यों? अगर इस आदमी की तस्वीर भी आ रही तो हमारे लिए जीना तो दूर, मरना भी दुश्वार हो जाएगा। भार्गव, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो बहुत पहले करना चाहिए था। तू अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने विधवा बना दे बेटे। माँ! भार्गव, मंगलसूत्र पहनने वाली मुझे जब कोई गुस्सा नहीं है तो तुझे क्यों? मेरे माथे में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र। आज भी ये दोनों सही सलामत है उसके लिए। तुम्हारे पिताजी महान हैं बेटे, मैं उनका अपमान कभी नहीं सह पाऊंगी। क्यों रे, इंटरव्यू के लिए गया था? गया था। क्या हुआ? पवित्रनाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या बात है, बड़े बड़े श्लोक बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? जो पाप रहित होते हैं वो भगवान का अवतार होते हैं, इसलिए बिना किसी के रिकमेंडेशन के मुझे कोई नौकरी मिले ऐसा नहीं लगता। ये भी उसी में शामिल है। कुछ भी समझ में नहीं आया, जरा साफ साफ बता। तेरा ऑटो बैच का है? किस लिए? अगर भविष्य में मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं भी ऑटो चलाऊंगा। भार्गव, ऐसा कभी मत बोलना। क्या इसी काम के लिए तूने यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल पाया? तुझे कोई बढ़िया नौकरी मिलेगी ऐसा हमने सोचा है। अब इतना पढ़ लिख कर तू ऑटो चलाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं।
रोजाना रोड पे ऑटो चलाते हुए किन किन बातों का सामना करना पड़ता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्यों, क्या होगा? खून खराबा। लगता है तुम भी इतिहास से वाकिफ हो, इसीलिए खून खराबे की बात कर रहे हो। क्यों रे, मैं सीरियस होके बोल रहा हूँ, तुझे मजाक लग रहा है? और नहीं तो क्या, हमारे पास के बाप दादाओं की जायदाद है, रोज पानी पीने के लिए रोज कुआं खोदना पड़ता है। ठीक है, तेरी बातें माँ सुन ले कि जाके हाथ मुंह धो ले। अरे भैया, ये तो रोजाना की आदत हो गई है। तो मुझे भी डांट ले। तुम्हें क्यों? तुम्हारी परमिशन के बिना अपने पुराने कॉलेज में जो फंक्शन है उसमें तुम वरदान दोगे ऐसा कहकर आया हूँ। तुम्हें वरदान देने के लिए मैं क्या शंकर महादेव हूँ? मैं नहीं दूंगा, जाओ। ऐसा मत बोलो। मेरी बात मान, ये ड्रामा तू कर ले। अरे करूंगी, मेरे साथ में कौन होगा? देख, हमने कुछ लड़कों को सिलेक्ट किया है, जरा इसे देख। ये थोपड़ा तो देख इसको। तो फिर ये तो एकदम भोंदू है। अच्छा, ये वाला? बाप रे, इसका तो दिमाग ही नहीं है। ये फालतू फोटो क्यों दिखा रही है? असली वाला फोटो दिखा ना। ए भार्गव, ऐसे मत बैठ, मेरी बात मान लेना, मान ले। हाथ हटाओ, मैं नहीं मानूंगा। ए भार्गव प्लीज मेरी बात मान लेना। मैंने कह दिया ना। माँ जी, ये बात क्यों आ रही है? खाना जल गया क्या? नहीं बेटी, ये लो सब्जियाँ। मेरी अच्छी बेटी, शंकर तुझसे शादी करके तुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखता है वो। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान लेना। जिस कॉलेज से मैंने गोल्ड मेडल पाया है उसी कॉलेज के प्रिंसिपल आजकल वहाँ पर प्रिंसिपल हैं। मैं नहीं आऊंगा। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरी बात मान लेना यार, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी बात मान लेना। तुम यहाँ कब आई? जब तुम भैया को मनाने की कोशिश में थे तब मैं बाजार से आई। जब तुम भैया के सामने हाथ जोड़ रहे थे तब मैं अंदर किचन में थी, और जब आप भैया के पैर पकड़ रहे थे तब मैं यहाँ थी। देखो, तुम मेरी अच्छी पत्नी हो ना, अगर बोलकर आती तो ऐसा काम नहीं उसकी करता ना। कोई जरूरत नहीं। भैया से आप इतनी विनती किस लिए कर रहे थे? ड्रामे में काम करने के लिए। मेनका कौन बन रही है, भैया को आपने बताया क्या? कौन कर रही है? लता। लता? आप तो मानोगे ना। लता हो या फीता हो, प्रिंसिपल हैं। सही कहा, मैं कहाँ जाऊँ भगवान। टिकट ले लिए हैं? हाँ। क्यों, लोगों से पैसे कमाने के लिए? ऐसा नहीं है यार, उस ड्रामे से जो पैसे आएंगे अनाथ आश्रम में दे देंगे। अरे सुन, जरा सामने आ। छे, अच्छा नहीं लगेगा, वो सामने मैं है। अंदर जा रही हूँ। अबे सुन, मन तो करता है कि मैं तुझे, अगर तू इस तरह से पैसों को ऐसे प्रोग्राम पे खर्च करता रहेगा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ। ये सब एक्टिंग है, लता के लिए ड्रामा है। ये लता कौन है? वो लड़का सिविल की पढ़ाई में तो ठीक है, लेकिन फाइन आर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। डैडी भार्गव को जानते हैं? आज वो इंटरव्यू के लिए आया था, वही मिला था। मेरिट पे अगर देखा जाए तो नौकरी उसे ही मिलनी चाहिए। तो क्या तूने उसको नौकरी नहीं दी? वो मंत्री जी का लड़का आ गया था ना। गलती से खाना खा लिया। ताऊजी, अरे बैठो ना। रुकिए तो सही। अब आपको क्या चाहिए? यही ना कि डैडी उस मिनिस्टर को फोन करें और कहें कि उस लड़की को नौकरी नहीं मिलेगी। यही बात है ना जो आप चाहते हैं? तभी ये प्रताप राय अपने छोटे भाई को भाई मानेगा। मेरे डैडी कभी कोई गलती नहीं करते हैं ताऊजी। इनके सामने कोई भी वीआईपी कुछ भी नहीं है। ये जिद पे आ जाएं तो किसी को भी बाहर निकाल देते हैं। आप देख लीजिए, अभी मिनिस्टर को फोन करेंगे। तू क्या है, तेरी औकात क्या है? तूने जिस लड़के को भेजा उसके लिए नौकरी नहीं है, जा, ऐसा बोलने वाले हैं। हेलो, मैं भानु प्रताप बोल रहा हूँ। तुम्हारी 100 साल की उम्र है, अभी तुमको याद कर रहे थे। क्या हुआ, हमारे कैंडिडेट को नौकरी मिल गई ना? आई एम सॉरी सर, नहीं मिली, ये बताने के लिए मैंने फोन किया है। क्या? जी हाँ, वो लड़का उस नौकरी के लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने पास नहीं किया। उससे कह देना कि वो इस नौकरी के लिए भूल जाए। भैया, किसी ने तुम्हें डरा दिया है? मुझे नहीं, तुम्हें। हाँ? तुम्हारे साले को उसने नौकरी नहीं दी है। ये तो खत्म हो गया, हमारी तो उसने बंद कर दी। तुम्हारी बात मान के मैंने स्विस बैंक में पैसा भी जमा करा दिया। बाप रे, वो किसी और काम में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन उसने हमारी बात को क्यों नहीं माना? पता नहीं क्यों। अगर उसे अपना काम निकलवाना है तो किसी दारूड़िए को पकड़ना होगा। जी गुरुदेव, अभी भर के देता हूँ। अरे कालिदास, तू यहाँ है? चलो मिल तो गया। तू कहाँ मर गया था रे? तुझे तो ढूंढते ढूंढते मैं मर गया। ये क्या, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, जो पेड़ के नीचे ताड़ी पी रिया? एक आदमी का आज खून करना है, उसी के लिए तैयारी में लगा हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? ओए होए, राजशेखर जी ने तुझे एक छोटा सा काम सौंपा है, क्योंकि ये काम बस तू ही कर सकता है। तो बताओ, हाथ पैर या मर्डर? अरे इतना बड़ा काम नहीं है भैया। अरे वो इंजीनियर भानु प्रताप जी है ना, उनसे इस फाइल में एक छोटा सा दस्तखत करवाना है। अगर ऐसा छोटा काम करूंगा तो इस कालिदास की प्रेस्टीज का क्या होगा?
जमुरे जी गुरुदेव। तू जाके इस फाइल पे साइन करा के ले आ। मैं मर्डर करने जा रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव। जम जमा के चमचमा के। इंटरव्यू का क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आज के इस रिकमेंडेशन के जमाने में पता नहीं कितने सर्विस इंजीनियर रोड पर हैं। मन तो करता है चीफ इंजीनियर का कॉलर पकड़ लूं। अच्छा, मुझे चीफ इंजीनियर का एड्रेस मालूम है। सच में कॉलर पकड़ लोगे ना? हाँ दिखाओ, जरूर पकड़ूंगा। ये सब क्या है? इस फाइल में अपने साइन कर दे। क्या है इसमें? सदानंद का जो साला है ना रामचंद्र, उसकी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर है ये। चल साइन कर। नहीं करूंगा। क्यों? अब तो इस पे साइन करेगा ना? मैं मर जाऊंगा पर नहीं करूंगा। ये बात है। जो काम मुझे करना चाहिए था शायद कोई और कर रहा है। चलो हम चलें। वही तो मेरे डैडी है। इस तरह से मत देखो, पहले मेरे डैडी को बचाओ। जाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। थैंक गॉड। भैया ये तो अच्छा है वक्त पर भार्गव आ गया, वरना वो कमीने जबरदस्ती अपॉइंटमेंट लेटर पर मुझसे साइन करवा लेते। मिस्टर भार्गव, हमारे परिवार पर तुम्हारा ये ऋण है। आपका परिवार नहीं, आपके डिपार्टमेंट पर। मैं चलता हूँ। इंजीनियर के घर में अगर मारपीट करना गलत नहीं है तो इतना अफसोस क्यों कर रहे हो? माँ, मैं यही हूँ मेरे बेटे। खाली पीली इस तरह लोगों से फाइट करने में तुम्हें क्या मिलता है? फिल्मों में ऐसी फाइट करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे ना? मेरी जान जा रही है, तुम सबको मजाक सूझ रहा है? शिकायत करो। करती हूँ। माँ, क्या हुआ बेटे? नहीं 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 नहीं, इस बार मैंने देवी माँ को बुलाया था। सही कहा। हेलो। अरे तुम अरे अभी शर्ट पहन के आता हूँ। इन्हें क्या हो गया? मैं तो बधाई देने के लिए आई और ये भाग गए। दरअसल अचानक तुम आ गई हो ना, इसलिए शर्मा गया। कपड़े पहन के आएगा। इधर आओ, इधर आओ। पहले जरा पकड़ो। क्या पकड़ूं? माला? अरे ये कवर पकड़ो ना। सब लोग ताली बजाइए। आज के जमाने में पैसे दो तो ताली बजाई जाती है, खाली पीली कोई नहीं बजाता। सब लोग खुशी से फूले नहीं समाओगे, ऐसी खबर मैं देने वाली हूँ। हमारे चीफ इंजीनियर के दफ्तर में इन्हें नौकरी मिल गई है। ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। अरे शंकर भैया, मुझे काम है, इन्हें नीचे उतारोगे? क्यों, अब तुम उठाओगे क्या? छी, ऐसा नहीं है। ये माला पहनानी है। क्या बात है, मेरे बेटे को माला पहनाई है? इन्हें नौकरी मिल गई है ना, नौकरी मिलने पे शेक हैंड करते हैं। शादी हो तो माला पहनाते हैं, लेकिन तुमने दोनों ना करके कुछ और ही किया है। अच्छा तुम हो कौन? तुम्हारी जेठानी समझ लो। ओहो, जेठानी हो? ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों रे भार्गव, लता के लिए तुझे भी कुछ करना चाहिए। क्या करो आप ही बताइए। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। सर झुकाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। उसने तुझे माला पहनाई है इसलिए तू उसके गले में मंगलसूत्र पहना दे।